आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के मैं आया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों को लेकर के आया हूँ आपके सामने, जो आपके काम का चीज है। आपके काम का चीज है, क्या है सामने देख रहे हैं। मैं इसके बारे में आज डिटेल करूंगा, ठीक है। आप देख रहे हैं कि एसबीआई बैंक क्लर्क का इतना बड़ा वैकेंसी आई है, वैकेंसी आई है। तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, हर एक कुछ को जानेंगे कि क्या सिलेबस है प्रीलिम्स में और मेंस दोनों के लिए हम बात करेंगे, ठीक है। मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन से टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है। इसलिए जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए। क्यों मैं स्टार्ट करूं। अब देख रहे हैं जो बैंक क्लर्क का जो है क्या कह रहा है, एग्जाम पैटर्न और सिलेबस, टोटल चीज पे मैं बात करूंगा। आपके एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, है ना, उस पे भी मैं बात करूंगा और सिलेबस पे भी बात करूंगा। तो जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि मैं आज का ये इंपॉर्टेंट बात जो आपके काम का है, बहुत बड़ा काम का है। क्योंकि सुने तो जरूर होंगे आप लोग कि वैकेंसी आई और फॉर्म भी फिलअप हो रही है, ये आप जानते भी हैं। अभी कुछ डेट बाकी भी है फॉर्म फिलअप होने का। तो आ जाइए जल्दी से कि मैं इसका समझाना शुरू करूं। जल्दी से टोटल चीज मैं समझाऊंगा। अच्छा, एक एक चीज बारीकी से एकदम, एक एक स्टेप, एक एक चीज इसमें क्या है, मुझे क्या चाहिए, है ना। एक चीज जानते हैं ना, एक चीज जानते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये सुनिए, आप लोग सब लोग सुने होंगे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहिए, कोशिश करना ही तो मेरा काम है। भगवान भी बोलते हैं कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो पहले कर्म तो करो, फिर फल की चिंता हम लोग करेंगे। कर्म बिना किए हुए कोई फल मिला है क्या, नहीं मिला है। तो कर्म करना है, लेकिन कर्म को एक चीज और मैं बता दूं, ये तो सारे लोग बोलते हैं, लेकिन एक चीज मैं बता दूं आपको, क्या मुझे जो मेहनत करनी है, क्या अगर सही दिशा नहीं बताया जाए, सही डायरेक्शन नहीं पता हो, तो क्या वो मेहनत पे क्या हम पूरा सक्सेस होंगे क्या हमारा वो मेहनत पूरे हमारे जीवन को बदलेगा क्या। अगर ऐसा होता कि मेहनत करने से मुझे बहुत तरक्की हो जाती, मैं बहुत अच्छा हो जाता, तो आपको भी पता है ठेला वाला रिक्शा वाला कितना मेहनत करता है। वो भी ऐसो आराम से रह सकता था, दिन भर ठेला चलाता है, कितना पैसा मिलता है, बहुत कम। आप समझ सकते हैं। तो मेहनत तो वो भी कर रहा है, उससे ज्यादा तो मेहनत आप नहीं कर रहे, फिर भी आप अच्छे जगह है। और वो कहाँ है, रीजन क्या है, उसको दिशा नहीं मिला, है ना। एक दिशा बताने वाला होना चाहिए। तो आज जो हम बात करेंगे इसमें, मेहनत तो करना है ही, लेकिन किस जगह पे मेहनत करना है, उस चीज को अगर आप समझ गए, उस चीज को आप जान गए कि मुझे क्या करना है और मुझे कहाँ पे वर्क करना है, तो नेसेसरी बात है कि आप एक अच्छे लाइफ स्टाइल जिंदगी जिए, है ना। तो अभी हम लोग बात करेंगे, देखिए ये आज जो हम लोग बात करेंगे मेरे दोस्त, एसबीआई बैंक क्लर्क का जो वैकेंसी आई है अभी है, फॉर्म फिलअप हो रही है। तो जितने भी हमारे प्यारे दोस्त अगर फॉर्म फिलअप किए हैं तो उसके बारे में जानेंगे। देखिए अपने बिहार में, अपने बिहार में या जो भी कंपटीशन के क्षेत्र में है, वो एक ही चीज कहते हैं कि भैया हम तो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अरे भैया, जनरल कंपटीशन की तैयारी तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन कौन सी कर रहे हैं, हैं? एकदम धक लपेटने वाला तैयारी कर रहे हैं, और ऐसा तैयारी करने से नहीं होगा, लपेटने वाला तैयारी करने से नहीं होगा। आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि हम किस चीज का तैयारी कर रहे हैं। आपको मंजिल का पता ही नहीं है, रास्ता पर चल दिए, रास्ता में 10 को अगर मिल गया इधर उधर दाहिना बाया करने वाला, तो फिर क्या कीजिएगा, समझ में नहीं आएगा। आपको नाम तो पता होना चाहिए कि मुझे दिल्ली जाना है तो दिल्ली ही जाना है, आप कैसे भी घूम करके पहुंच जाएंगे दिल्ली। लेकिन जब नाम ही पता नहीं होगा कि मुझे दिल्ली जाना है कि कहाँ जाना है, आप किसी से पूछ दीजिएगा कि हाँ हम रास्ता पर चल रहे हैं, हमको पहुंचना है, अब कहाँ पहुंचना है सो नहीं पता है, तो क्या वो अगला आदमी भी रास्ता बता देगा क्या, अगला आदमी भी रास्ता बता देगा क्या, नहीं बताएगा। तो आपको मंजिल की जानकारी होनी चाहिए कि आपका मंजिल कहाँ है, आप किस जगह जा रहे हैं। अगर पता हो जाएगा तो आप इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, और उस जगह पे आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे मेरे दोस्त, जल्दी से आ जाए आप लोग। देखिए क्या कहता है, सबसे पहले डेट पे हम लोग बात करेंगे। जीएस तक अकेडमी आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सारे कुछ पे बात करेंगे। क्या कहता है, डेट एप्लीकेशन जो है आपका बिगिन कब हुआ था, 17/12/2024 को, ठीक है। और इसका लास्ट डेट जो अप्लाई का है कब है,
लास्ट डेट कब है ये आप देख सकते हैं। आपको भी पता होना चाहिए कि इसका फॉर्म अगर किन्हीं भाई अगर फॉर्म नहीं फिलअप किए हैं तो जल्दी से जाकर के फिलअप कर लीजिए। ये 7 तारीख तक 7 जनवरी 2025 तक जो है आपका लास्ट डेट है। ये लास्ट डेट जो है 7 तारीख तक का ही है, 7 के बाद आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा। और आप एग्जाम जो पे करना है, जो फी जमा करना है, जो आपको पे करना है सब ऑनलाइन जमा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यही सबसे जमा होता है, मालूम होना चाहिए। तो ये भी आपका जो है 7 तारीख को ही खत्म हो जाएगा। यानी ये नहीं है कि किसी किसी फॉर्म में होता नहीं कि कल भर हम पेमेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। 7 तारीख को भी इसका लास्ट खत्म हो रहा है डेट, और 7 को लास्ट आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं है कि पेमेंट हो पाएगा, ठीक है। अब सबसे पहला जो इसमें आपको पता होना चाहिए कि कितने फेज में एग्जाम होगा। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एसबीआई कलर का जो एग्जाम है वो 2 फेज में आपका ले रहा है, ठीक है। फर्स्ट फेज का एग्जाम कब है, ये एग्जाम कब है तो आप देखिए कब होगा, फरवरी 2025 में। आज जो डेट है आपका, समझ रहे हैं आज डेट कितना है, आज डेट कितना है 28 है ना, 28 है, 28 है या 27, आज 27 डेट को आपका अभी टाइम है और फरवरी में आपका एग्जाम है, फरवरी में एग्जाम है। आप फरवरी तक कैसे तैयारी करेंगे, तो मुझे उतना ही चीज पढ़ना है क्योंकि टाइम ड्यूरेशन कम है, उतना ही चीज पढ़ना है जितना मुझे आने वाला है एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि डे बहुत कम है। तो फेज 1 का जो एग्जाम होगा आपका फरवरी में एग्जाम होगा, ठीक है। और उसी में फेज 2 जो मेन एग्जाम होगा, मेंस का जो एग्जाम होता है वो मार्च या फिर अप्रैल में ले सकता है। अभी संभावित है, वो फिक्सेशन नहीं है कि आपका मार्च मिलेगा कि अप्रैल मिलेगा, लेकिन ये एक संभावना जताया जाता है, या तो फिर मार्च में ले ले या तो फिर अप्रैल में ले लेंगे। जो हमारे कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट अगर फेज 1 में पास आउट होते हैं, फर्स्ट फेज में अगर पास होते हैं, उसमें निकलते हैं, तो आप फेज 2 का एग्जाम दे सकते हैं, अन्यथा आप नहीं दे सकते। ये तो सब लोग को पता होगा, ठीक है। अब जानते हैं कि फी के बारे में, थोड़ा सा फी के बारे में जो नहीं जानते हैं उनके लिए, जो फॉर्म फिलअप किया उनको तो सब पता होगा, लेकिन जो नहीं जानते हैं, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले को 750 रुपया लग रहा है। जनरल वाले को, ओबीसी को और किसको, ईडब्ल्यूएस वाले को 750 रुपया, 750 फी लग रहा है। लेकिन एससी एसटी और पीएच वाले को क्या लग रहा है, 0 रुपया, कोई पैसा नहीं लग रहा है, कोई पैसा नहीं लग रहा है, ठीक है। इसको कुछ भी अमाउंट नहीं लग रहा है। तो दूसरा आप देख सकते हैं कि मैं पहले ही बताया कि इसका जो पेमेंट मोड है क्या क्या चीज से होता है, कार्ड से ही होता है, ऑनलाइन पेमेंट होता है। तो आप कार्ड से ही कर सकते हैं, चाहे कोई भी कार्ड होगा, नेट बैंकिंग कर सकते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कोई भी कार्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका ऑनलाइन मोड है, ऑनलाइन ही पेड होगा, ठीक है। अब देखिए इसका जो नोटिफिकेशन पे आपका एज लिमिटेशन क्या है, देखिए ध्यान से, क्या है एज लिमिटेशन। देखिए क्या कहता है, जूनियर एसोसिएटेड क्लर्क सीएट्स क्लर्क नोटिफिकेशन 2024 एज लिमिट ऑन 1/4/2024। इसका जो एज लिमिटेशन, अगर किन्हीं भी दोस्त का एज लिमिटेशन ध्यान दीजिएगा, 1/4/2024 तक यानी अप्रैल तक, ठीक है। क्या है, मिनिमम एज कितना होना चाहिए, कम से कम 20 साल तक रहना चाहिए इस समय तक, 1/4/2024 तक, ठीक है। अब यहां पर और उसका मैक्सिमम एज कितना हो चाहिए, 28 साल। 28 से अगर ज्यादा हो रहा है तो वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे, अगर 28 से ज्यादा एज हो रहा है तो वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे, समझ में आ रहा है। अब इसमें आप जानते हैं कि कुछ लोगों को एक्स्ट्रा बेनिफिशियल होता है। क्या बेनिफिट होता है, देखिए एज रिलैक्सेशन क्या है, एक्स्ट्रा एज पर एसबीआई जूनियर एसोसिएट्स क्लर्क रिक्वायरमेंट रूल्स 2024। इसका ये एक एक्स्ट्रा है कि किन्हीं लोगों को जो मिलता है, जो आप जानते हैं जो एक्स सर्विस मैन, इस सब लोगों के लिए कुछ मिलता है, ठीक है। अब जैसे हैंडीकैप हो गया उनके लिए मिलता है ना, ये चीज आएंगी। एसबी क्लर्क जो है एसोसिएट रिक्वायरमेंट 2024 वैकेंसी डिटेल्स टोटल जो है, आप अब देखिए, अब यहाँ पर टोटल पोस्ट आप जानते भी है, कुछ लोग जानते हैं कि आप भाई पोस्ट कितना आया। अब मैं पहले बताया कि इतनी बड़ी पोस्ट, इतनी बड़ी वैकेंसी आई है, लेकिन 13,735 पोस्ट है, 13,735 पोस्ट पे आपका इस पे वैकेंसीज आई है एसबीआई कलर के लिए। लेकिन मेरे भाई ये ऐसा नहीं है कि एक ही राज्य में है, ये अलग अलग राज्य में अलग अलग है। तो आप एक चीज और मैं बता दूं, राज्य तो है ही, सबसे पहले तो कैटेगरीज के हिसाब से बांटा हुआ है कि जनरल कैटेगरीज के लिए कितना पोस्ट है, टोटल पोस्ट है ये 13,735 जो है ये टोटल पोस्ट है। लेकिन जनरल कैटेगरीज के लिए अलग है, ओबीसी के लिए अलग है, एससी एसटी के लिए अलग है, ये सारे के लिए अलग अलग निकली है, ठीक है मेरे दोस्त। तो ध्यान से देखिए, यूआर जो अनरिजर्व्ड होते हैं यानी जनरल कैटेगरीज के लिए जो है 5870 पोस्ट है। टोटल पोस्ट कितने हैं जनरल कैटेगरीज के लिए, 5870 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस में 1361 है, उसके बाद ओबीसी में 3001 है, और एससी में 2118 है, एसटी में 1385 है। तो ये सारे देखेंगे तो सबसे ज्यादा पोस्ट जो है जनरल वाले का है, सबसे ज्यादा पोस्ट किसका है, जनरल कैटेगरीज का। जनरल कैटेगरीज का आपका 5870 पोस्ट है जनरल कैटेगरीज का। उससे थोड़ा कम आता है तो ईडब्ल्यूएस में नहीं, ईडब्ल्यूएस में ओबीसी के लिए आता है। ओबीसी कैटेगरीज में जो भी हमारे अभ्यर्थी भाई आते हैं उनके लिए 3001 पोस्ट पे वैकेंसीज है, ठीक है। ये अपना अपना कैटेगरीज आप लोग देखते रहेंगे, ठीक है। अब एसटी के लिए 1385, तो टोटल आप जोड़िएगा तो 13,700
35 पोस्ट पर वैकेंसी जो आई है, ये सारी वैकेंसी है टोटल। आप इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए इसमें है क्या, आप इस चीज को जानते हैं, पहले बताया हर राज्य में अलग अलग पोस्ट है, ठीक है, अलग अलग और कैटेगरीज वाइज। आप देखिए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश यहाँ देख सकते हैं टोटल पोस्ट 13,735 है ना। तो उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि जनरल के लिए इतना, ईडब्ल्यूएस के लिए ओबीसी एससी एसटी टोटल आप समझ रहे हैं। जनरल के उत्तर प्रदेश में 780, उसी तरह ईडब्ल्यूएस में 189, 510, 397 एससी के लिए, एसटी के लिए 18, तो टोटल यहाँ, और यानी उत्तर प्रदेश में टोटल पोस्ट 1894 है। ये उत्तर प्रदेश का है, ये उत्तर प्रदेश का 1894 है। उत्तर प्रदेश में इतनी वैकेंसीज आई है एसबीआई कलर के लिए, ठीक है। उसी तरह मध्य प्रदेश में है, हिंदी भाषी के लिए है मध्य प्रदेश में, जनरल के लिए 529, ईडब्ल्यूएस के लिए 131, फिर 197 ओबीसी के लिए, 197 एससी के लिए, 263 जो है एसटी के लिए, तो टोटल 1317 पोस्ट जो है कहां पे है, मध्य प्रदेश के लिए। अब आते हैं हम लोग बिहार पे। बिहार पे आप देखिएगा जनरल कैटेगरीज का 513 पोस्ट है। बिहार में जनरल कैटेगरी 513 पोस्ट है और ईडब्ल्यूएस के लिए 111, ओबीसी के लिए 299, एससी के लिए 177 और एसटी के लिए 11, यानी 1111 पोस्ट है। 1111 अपने बिहार में पोस्ट है, 1111 पोस्ट पे वैकेंसी आई है अपने पूरे बिहार के लिए, ठीक है। आप देखिए यहां पे समझिए एक चीज कि आपका जो है सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है उत्तर प्रदेश में है, इस पर भी मायने रखता है। और जो भी कॉम्पिटिटिव में तैयारी कर रहे हैं इस पे बहुत ज्यादा गौर करके फॉर्म फिलअप करेंगे कि मुझे किस जोन के लिए किस स्टेट में जाना है। तो ये सारी कुछ को देखिएगा कि ऐसा है, कभी कभी क्या होता है कि जहां पर ज्यादा पोस्ट होता है ना वहां भीड़ ज्यादा लग जाता है, और जहां भीड़ लगेगा वहां तकलीफ हो जाएगी, है ना। तो आप इसको भी देखिएगा, है ना, इस चीज को आपको सिलेबस देखना है। उसी तरह आप आ जाते हैं दिल्ली के लिए, राजस्थान के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, ये सारे स्टेट के लिए आपका आया हुआ है। ये टोटल जब पोस्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13,735 पोस्ट है। ये सारे स्टेट के लिए अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग जो आपका स्टेट वाइज दिया हुआ है, इतने इतने वैकेंसीज आप देख सकते हैं। टोटल वैकेंसी उत्तर प्रदेश में 1894 और उसके बाद आपका आ गया मध्य प्रदेश में 1317, बिहार में 1111, फिर उसके बाद आता है दिल्ली में 343, दिल्ली में बहुत कम है, राजस्थान में आपका फिर आता है 445, फिर आता है छत्तीसगढ़ में 483। ये सारे पोस्टेस आपका स्टेट वाइज निकला है ना। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे एक चीज और, अब आते हैं उसी तरह अगला आता है हिमाचल प्रदेश, यानी सारे स्टेटों के लिए अलग निकला है, अलग अलग कितने कितने पोस्ट है देख रहे हैं हिंदी में। फिर यहाँ 170, 306 आपका हरियाणा में आ गया, हरियाणा में 306 है। यहाँ 1073 जो है आप देख सकते हैं कर्नाटका में 1073 पोस्ट पे आया है, ठीक है। कर्नाटका में आप जानते हैं एक चीज मैं बता दूं, ये कर्नाटका का 1073 है। इसमें जल्दी ना लोग मतलब जल्दी उसमें हो जाता है, तो इसमें अगर कोशिश करेंगे तो लगभग सीट वैकेंट रहती है, तो आप यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्त। ये मैं अपना उम्मीद बताता हूँ, है ना। आप एक चीज देख लीजिए, आप सारे स्टेट के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी स्टेट में हमारे पोस्टेस हैं उसके लिए देखेंगे कि, और यहाँ लैंग्वेज बहुत बड़ी चीज है मेरे दोस्त। ये लैंग्वेज देखिएगा, लेकिन कर्नाटका में 50 है, ये गलती हो गया, कर्नाटका में, गुजरात में आपका 1073 था। तो आपको गुजरात में फिर लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाएगी, क्यों? क्योंकि वहां पर गुजराती लैंग्वेज आना चाहिए, कर्नाटका में कन्नड़ा, यहाँ कर्नाटका में कन्नड़ा होना चाहिए ना। मतलब उस तरह से आपका लैंग्वेज के हिसाब से आपका जो है ये वैकेंसीज पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर लैंग्वेज है तो ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। आप देखेंगे नेक्स्ट। अब एक चीज मैं बता दूं इस बीच में, इसके लिए आपके पास टाइम बहुत कम है। मैं पहले बताया कि फरवरी में आपका फर्स्ट फेज का जो है फेज 1 का एग्जाम होगा, फेज 1 का फरवरी में एग्जाम होना है, तो आपके पास टाइम बहुत कम है। तो हम लोगों ने एक क्रैश कोर्स का बैच इसमें लाया है ना, जीएस आस्था एकेडमी क्रैश कोर्स। आप देखिए जो हुंकार बैच के नाम से है, बैच 2 ओनली 499 में आपका हुंकार बैच जो है क्रैश कोर्स मात्र और मात्र 45 दिन में। आप देखिए यहाँ पर 45 डेज, कितने डेज के लिए, ये 45 दिनों के लिए 45 दिन में आपकी तैयारी कराई जाएगी, 45 दिन में तैयारी कराई जाएगी। एक चीज और मैं इसमें बता दूं भाई, तैयारी इसमें कई सारे हमारे दोस्त होंगे जो कहेंगे कि इतने दिनों से मैं पढ़ रहा हूं, ये 45 दिन में तैयारी कैसा हो गया, है ना। आप समझिए, ये बात आपका कहना एकदम जायज है कि 45 दिन में कोर्स का तैयारी। मेरे दोस्त एक चीज समझिए, सबसे बड़ी चीज मैं ला रहा हूं आपके लिए, क्या ला रहा हूं, हमारे पूरे टीम की तरफ से आपके लिए क्या है, जितने भी हमारे अभ्यर्थी होंगे, हमारे साथी होंगे जो इसके लिए फॉर्म फिलअप करना और बैच लेंगे, उनके लिए मैं एक अपडेट बता दूं, पूरे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराया जाएगा, प्लस मॉक जो होता है ना, मॉक आपका चलेगा सप्ताह में 4 डेज, एक सप्ताह में लगातार कोर्सेस तो चलेंगे ही, 4 दिन आपका मॉक चलेगा,
मतलब ठीक से समझ रहे हैं ना। एमसीक्यू क्वेश्चन जो है आपका 4 दिन चलेगा और वही क्वेश्चन होगा जो आपको एग्जाम से रिलेटेड होगा, आपके एग्जाम में पूछेगा, वही क्वेश्चन जो दिया जाएगा जो एग्जाम में पूछा जाता है। हमेशा आपके क्लर्क बैंकिंग के सेक्टर में जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन पे ये आपका एमसीक्यू कराया जाएगा, मॉक कराया जाएगा। तो 4 दिन, सप्ताह में 4 दिन आपका ये चलेगा। तो समझ सकते हैं इसी वजह से ये 45 दिन में कोर्सेज का कंप्लीट होना है और 45 दिन में आपके एग्जाम का प्रिपरेशन कराने का हम लोगों ने एक मुहिम रखा है, क्योंकि बहुत कम समय में निकाला नोटिफिकेशन और एग्जाम का भी नोटिफिकेशन कर दिया तुरंत में। तो आपके पास समय बहुत कम है फेज 1 के लिए। फिर जब फेज 1 निकल जाती है तो फिर फेज 2 में हम लोग चलेंगे। तो आप देखेंगे लाइव क्लास होगा प्लस रिकॉर्डेड क्लास तो आपको मिलेंगे ही। तो क्रैश कोर्स में तो क्यों देरी करना भाई, अब क्यों देरी करना, कल से ही आपका मॉक होना है। कल से ही आपका, मैं बता दूं, मैं डिले ना करते हुए मैं कल से ही मॉक कराऊंगा और कल से ही आपका एसबीआई स्पेशल बैच मॉक होगा, स्पेशल एसबीआई कलर के लिए स्पेशल मॉक टेस्ट होगा, आपका मॉक चलेगा सप्ताह में 4 दिन। लेकिन मैं आज सिलेबस बता रहा हूं, कल आपका जो होगा मॉक होगा, कल से स्टार्ट हो जाएगी मेरे दोस्त। तो मुहिम नौकरी पाना है, एसबीआई बैंक में नौकरी करना है, मतलब बैंकिंग सेक्टर में जाना है, तो मुहिम यही है हम लोगों का। तो आपका जो साथ चाहिए और आप फटाफट अपने मोबाइल उठाइए और जल्दी से जीएस आज तक एकेडमी को डाउनलोड कीजिए और इसमें इस कोर्स को सबसे कम प्राइस में 499 में आपका इतना बड़ा चीज अचीवमेंट हो रहा है। तो लीजिए मेरे दोस्त, फटाफट ले लीजिए, इसको परचेज कीजिए। मात्र और मात्र 45 दिन के कोर्स में आप ले सकते हैं। 45 दिन का कोर्स है, 45 दिन के लिए है ये आपका जो है, और 4 डेज आपका मॉक चलेगा, एकदम लाइव 4 डेज चलता रहेगा। सप्ताह में 4 दिन आपका मॉक ही होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन कराया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन को कवर किया जाएगा, सारे सिलेबस को कवर किया जाएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाएगा, जिससे आपको एग्जाम में, और आपको जो हमारे साथी हैं अगर कॉम्पिटिटिव में कभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको ये जरूर लगा होगा कि नहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। तो प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे को कराए जाएंगे मेरे दोस्त। तो आपका इस चीज को जल्दी से अभी ही मोबाइल को उठाइए और डाउनलोड कर लीजिए जीएस आज तक एकेडमी को, और कल से आप बैच में रहेंगे, ठीक है। देखिए अब यहां पर हम लगाते हैं एग्जाम जो होना है प्रीलिम्स का, है ना, फर्स्ट फेज का कैसे होगा। तो ध्यान से देखिए, टेस्ट का ऑब्जेक्टिव है ना, तो ऑब्जेक्टिव है तो क्या क्या है, मुझे क्या पढ़ना, मैं पहले बताया कि मुझे पढ़ना क्या है, मुझे पढ़ना क्या है उस चीज को जानेंगे। देखिए इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश है क्या, इंग्लिश है, इंग्लिश क्वेश्चन नंबर कितना होगा, इंग्लिश में हमारा क्वेश्चन कितना होगा, तो 30 क्वेश्चन होगा, 30 क्वेश्चन होगा, मार्क्स कितना होगा, तो आप जानते हैं 30 नंबर का होगा, ये 30 नंबर का होगा, ये मार्क्स 30 नंबर हो जाएगा। आपको टाइम ड्यूरेशन कितना दिया जाएगा, मात्र और मात्र 20 मिनट, 20 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन कवर करना है, 20 मिनट में 30 क्वेश्चन करना है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी का मतलब जानते हैं ना, मैथ्स, मैथ्स आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 35 है, 35 क्वेश्चन आपके रहेंगे मैथ से, मैथमेटिक्स से आपका 35 क्वेश्चन, नंबर भी 35 है, 35 क्वेश्चन 35 नंबर, जानते ही हैं जितने क्वेश्चन उतने नंबर का, ठीक है। अब इसमें भी आपको 20 मिनट ही समय मिलेगा, 20 मिनट ही समय मिलेगा। तीसरा आता है रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग जो होता है आप जानते होंगे, रीजनिंग, रीजनिंग में भी आपका क्वेश्चन नंबर 35 है, 35 क्वेश्चन है रीजनिंग में भी, इसका भी नंबर जो है 35 नंबर का है, इसमें भी आपको 20 मिनट समय मिलेगा। यानी तीनों सेक्टर्स में सभी में 20-20 मिनट का समय है, यानी 60 मिनट, एक घंटे में, एक घंटे में 1 आवर में 100 क्वेश्चन करना है, 100 नंबर का 100 क्वेश्चन, ये टोटल क्वेश्चन, ये टोटल क्वेश्चन है, ठीक है। ये टोटल क्वेश्चन 100 है, जिसमें 100 मार्क्स का होगा, एक घंटा में आपको एग्जाम देना है, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन, मतलब आपकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, मतलब आपकी स्पीड जो है बढ़ानी पड़ेगी। समझ सकते हैं 100 क्वेश्चन 60 मिनट मतलब कितना, 100/60 कितना हो जाएगा, 1.4, लगभग 1.66 जो है इसका मतलब नहीं, ये उल्टा हो गया ना, 60/100, समझ सकते हैं 10, 0.6, ये इतना मिनट आपका जो है, इतना मिनट आपका एक क्वेश्चन पे समय देना होगा। यानी 1 मिनट तो है भी नहीं, इतना कम मिनट जो है आपका एक क्वेश्चन पे देना होगा, एक क्वेश्चन पे देना होगा इतना कम मिनट, ठीक है मेरे दोस्त। तो आप इस चीज से अनुमान लगाइए कि मुझे कितना स्पीड करना है, मुझे अपनी तैयारी को कितनी फास्ट बनाना है। जो हमारे एग्जाम, जो फेज 1 जो एग्जाम फरवरी में होना है, तैयारी जम के करना है और अभी से लग जाना है, आज से लग जाना है। एक कबीर दास की कहानी है, हिंदी में आप लोग भी पढ़े होंगे, जितने भी हमारे साथी हैं आप लोग भी जानते हैं कबीर दास क्या बोले थे कि बाबू कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगो कब। मतलब अगर आप कल पे छोड़ेंगे ना तो कल कभी नहीं होता है, कल कभी नहीं होता है, जो आज है वही सब है, ठीक है। तो कल कभी नहीं होता है और कभी आएगा भी नहीं।
कभी एक चीज था, एक दुकानदार, एक बार 1 मिनट के लिए मैं टाइम लूं। एक दुकानदार क्या किया, अपने दुकान पे लिख दिया क्या, उसके यहाँ बहुत उधार लिया करता था सब लोग, तो लिख दिया दुकान पे, आज नगद कल उधार। ठीक है, आज नगद कल उधार। तो एक आदमी लालची किस्म की था, वो कहता था कि हम इसको उधार खूब लेंगे। गया, बोर्ड दिखा दिया कि देखिए आज हम उधार नहीं देंगे, इसलिए आज नगद है, आप कल मिलिएगा, कल हम उधार देंगे। और वो बोर्ड चिपका के छोड़ दिया। वो भी आदमी क्या किया, घर चला गया, बोला कल आएंगे, कल उधार लेंगे, आज तो पैसा नहीं है, कल लेंगे। फिर कल आया, फिर वही बोर्ड देखता है कि आपको बोर्ड नहीं दिखता है, यहाँ लिखा हुआ है आज नगद कल उधार। तो वो कल क्या कभी आएगा क्या? जिस दिन वो पहुंचेगा उसी दिन आपका उसका वो आज होगा, उसके कल का कल। तो कल कभी नहीं आता है, कल के भरोसे मत बैठो और आज ही अभी ही शुरू करो। कल क्या होगा किसी को नहीं पता है, इसलिए आज ही अभी से ही स्टार्ट करो तैयारी, और जम के तैयारी करो। अब देखिए, अब मैं सिलेबस की बात करूं, ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। सिलेबस में क्या क्या है, यहां पर देखते हैं। न्यूमेरिकल जो एबिलिटी है, इसमें क्या क्या आता है, इसके बारे में बात करूं। ध्यान से देखिएगा, मैथमेटिक्स में क्या क्या सिलेबस, मुझे मैं पहले बताया, एक बार भीड़ में नहीं जाना। देखा होड़ लग गया हुआ है कि कंपटीशन कंपटीशन, यार क्या है, कोई माता पिता गांव के कोई पूछ दिया कि क्या कर रहे हो, फलाना गए थे पटना में, हाँ पटना में गया था, तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का, निकलिए नहीं रहा, 5 साल से पढ़ रहे हैं, 6 साल से पढ़ रहे हैं। अरे पढ़ेंगे तब ना सही से, सही चीज पता होने का तब ना पढ़िएगा। पते नहीं है, बस नाम लागल है, सब के टैग लग गया है, जनरल कंपटीशन जनरल कंपटीशन। अब कंपटीशन के मतलब ही पता नहीं है कि भाई कंपटीशन में करना है तो क्या करना है। आपको ये चीज पता होना चाहिए कि मैं किस चीज का तैयारी कर रहा हूं, मैं किसके लिए दौड़ रहा हूं। ये तो पता नहीं है आधे बच्चे, आधे से ज्यादा बच्चे को ये तक पता नहीं है कि मैं जो दौड़ रहा हूं, 2 साल से दौड़ लगा रहा हूं, मैं किसके लिए दौड़ रहा हूं। ये जब दिन पता कर लीजिएगा ना कि मैं किस चीज के लिए दौड़ रहा हूं, मतलब आपको समझ में आया, उसी दिन आपका सिलेक्शन समझिए कि हो गया। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मैं किसके लिए दौड़ रहा हूं, किस चीज को पाने के लिए दौड़ रहा हूं। लेकिन ये नहीं है, यहां तो वही है ना कि कुछ भी मिल जाए, मैं कुछ भी कर लूंगा, मुझे सरकारी नौकरी करना ठीक है, लेकिन आपको कैसे होगा, आप इधर जाइएगा इधर छूटेगा, उधर जाइएगा उधर छूटेगा, तो ऐसे छोटे छोटे आपका समय खत्म हो जाएगा और कुछ मिलेगा नहीं। हाथ में क्या मिलेगा, कुछ नहीं, पछतावा बाद में समय का। इसलिए मेरे दोस्त अभी समझिए, सब कुछ बारीकी से समझ लीजिए और उस पर अपना समय दीजिए। एक समय दीजिए कि मुझे क्या चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको अगर नहीं पता है तो आप नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे जीवन में। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि मुझे करना क्या है, मुझे करना क्या है, ये पता होना चाहिए। देखिए सिंप्लीफिकेशन जानते हैं ना, सिंप्लीफिकेशन आपका जो टॉपिक है मैथमेटिक्स का, वो सिंप्लीफिकेशन आपका रहेगा। अप्रोक्सीमेशन मतलब क्या है, लगभग वाला क्वेश्चन रहेगा कि आंसर जो है अप्रोक्स में आता है। आंसर उसमें किस में आता है, अप्रोक्स में आता है। मिसिंग सीरीज, एक चीज बीच में छोड़ देगा, मिसिंग सीरीज उसी को बोलते हैं। कोई भी नंबर एक डिजिट छोड़ देगा, बोलेगा इसको खोज करके देगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते ही हैं सब लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण से पूछेगा। टाटा इंटरसेक्शन जो होता है जानते हैं ना, पाई चार्ट, बार लाइन, ये सब आता है, उसी में आता है ना। टाटा सफिशिएंसी, रॉन्ग सीरीज, टाइम एंड वर्क, पाइप किस्टर्न जानते हैं। टाइम समय और कार्य, और पाइप और किस्टर्न आप जानते हैं। पाइप और किस्टर्न, नल जल वाला जो होता है, नल जल योजना वाला, समझ रहे हैं ना। तो वही चीज हमको पढ़ना है, नल जल योजना, कि एक पाइप है उसमें से धारा इतना स्पीड में पानी बह गया, तो नल जल योजना भी पढ़ना है इसमें। प्रॉब्लम ऑन एज, प्रॉब्लम ऑन एज का मतलब जानते भी हैं आप लोग, मैं थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर दूं सबका। प्रॉब्लम ऑन एज का मतलब होता है कि क्या बोला जाता है क्वेश्चन में कि सरिता अपने पिता से जो है, सरिता के पिता जो है, सरिता के पिता बोलते हैं सरिता से कि मैं तुमसे आज से 5 वर्ष पहले 5 गुना आयु का था, लेकिन अभी से 3 वर्ष बाद जो है मात्र 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो बताइए कि भाई प्रेजेंट एज सरिता और उसके बाप का क्या है। ठीक है, तो जब उसके बाप और उसके बेटी दोनों का एज पूछा जाएगा, तो यही तो एज प्रॉब्लम है। एजे में प्रॉब्लम फंस जाता है। एजे भाई जितना उम्र तुम्हारे बाप का बढ़ेगा उतने उम्र बेटियों का बढ़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि बाप बढ़ गया बेटी रुक जाएगी। 2024 आज बाप के लिए है तो कल बेटी के लिए रह जाएगा, 2024 से रह जाएगा, बाप का 2028 हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर 2028 होता है तो पिता और पुत्री दोनों के लिए 2028 होता है ना। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन यही आता है, कहता है कि 5 साल पहले मैं 5 गुनी आयु का था, अब 3 साल बाद 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ये तो दिक्कत हो जाएगी। इसी पर बोलता है कि परसेंटेज क्या है, एवरेज रेशियो, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस। एवरेज औसत, उसके बाद रेशियो से पूछा है, अनुपात समानुपात। ठीक है, परसेंटेज प्रतिशत से होगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सीआईएसआई से आपका क्वेश्चन रहेगा। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, समय दूरी और कार्य, है ना। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, समय, चाल और दूरी, है ना। इससे पढ़ा परमुटेशन कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन जितने भी हमारे साइंस के जो बालक होंगे, जो साइंस इंटरमीडिएट किए होंगे, जो साइंस से मैथमेटिक्स लेकर के इंटरमीडिएट किए होंगे, उनको जरूर ये टॉपिक पता होगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है। उनको जरूर ये टॉपिक जरूर, अगर नहीं भी याद होगा तो वो हम याद दिलवा देंगे। लेकिन जरूर इतना तो जरूर आपके गुरुजी पढ़ाए होंगे कि बाबू परमुटेशन और कॉम्बिनेशन आपको 11th में पढ़ना है। 11th का ये टॉपिक है। जो भी हमारे
साथी हैं जो साइंस से लेकर के इंटरमीडिएट के होंगे, वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन जरूर पढ़े होंगे, ठीक है। बोट एंड स्ट्रीम, नाव धारा जानते हैं, नाव और धारा। मेंसुरेशन के बारे में भी जानते हैं, मेंसुरेशन आप लोग जानते हैं ना। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, उसी को बोलते हैं पॉसिबिलिटी। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप ही पढ़ना, साझेदारी वाला क्वेश्चन है ना। एक कंपनी है उसमें 2 3 4 5 पार्टनरशिप ही है, उसमें किसी का 10% साझा है, किसी का 20%, किसी का 50, किसी का 40, किसी का 70, इस तरह से आपका साझेदारी वाला क्वेश्चन है। मिक्सर यानी एलिगेशन, मिक्सर वाले क्वेश्चन, मिक्सर वाले क्वेश्चन क्या बोलता है कि 5 किलो चावल में 100 ग्राम कंकर मिला दे, आधा किलो कंकर मिला दे तो क्या होगा। ये मिक्सर वाले क्वेश्चन में भी आते हैं। यही मैथ का आपका जो है सिलेबस है, मैथ सिलेबस में इतना ही से पूछा जाएगा, इससे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, इससे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। अब आप बच्चा क्या करेगा, मैं कंपटीशन पर डेसिमल पढ़ने लगेगा। कहां से डेसिमल पढ़ना ही नहीं, क्यों पढ़ना है इसमें, डेसिमल पढ़ के आप क्या कीजिएगा, इसमें कुछ नहीं, आपके सिलेबस में तो इसी से आना है ना, बस इसी से आएगा, इसके अलावा कहीं से नहीं आएगा। उसी तरह रीजनिंग का है सिलेबस है, उसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज, 3 ही सेक्टर से तो पूछता है, मैथ से, रीजनिंग से और इंग्लिश से। ये सारे सेक्टर को आप देखेंगे, ये सारे सेक्टर आप नोट करें, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। आप देखिए अब यहां पर हम लोग आते हैं जो मेंस एग्जाम में होगा उसका पैटर्न आप थोड़ा देख लीजिए। जो फेज 1 में हमारे जितने अभ्यर्थी अगर निकलते हैं, फेज 1 में जो पास होते हैं, उसके बाद वो मेन के लिए तैयारी करेंगे। जो मार्च या अप्रैल का संभावित समय है, मार्च या अप्रैल का जो संभावित समय है, उसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या रहेगा और कितना समय मुझे दिया जाएगा, ठीक है। आप देखिए रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड में आपका क्वेश्चन जो है 50 क्वेश्चन है और मार्क्स कितना है 60। ये टोटल नंबर है, ये कितना है, ये नंबर है 60 नंबर। लेकिन आपको समय कितना दिया जाएगा, 45 मिनट, 45 मिनट समय दिया जाएगा। कितना समय दिया जाएगा, 50 क्वेश्चन को बनाने में आपको 45 मिनट रहेगा। उसके बाद जनरल इंग्लिश, जनरल इंग्लिश में आपको 40, रिटन एग्जाम होता है, ये पता होना चाहिए आपको। ये 40 क्वेश्चन है जनरल इंग्लिश में और 40 नंबर का, ये नंबर कितना है 40, इसमें आपको 35 नंबर का 35 मिनट समय लगेगा। टाइम कितना दिया जाएगा 35। उसके बाद आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें भी 50 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स है, 50 क्वेश्चन 50 नंबर, जिसमें 45 मिनट समय दिया जाएगा। जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल में से फाइनेंशियल अवेयरनेस आपसे पूछेगा, क्वेश्चन 50 रहेगा, इसमें आपका 50 नंबर का रहेगा, इसमें 35 मिनट ही मिलेगा, मात्र इसमें 35, क्योंकि आपको देखना है। आप देखेंगे टोटल नंबर कितना हो गया, ये नंबर है, ये नंबर है, ये टोटल नंबर 200 नंबर का एग्जाम होगा। क्वेश्चन देखिए 190 क्वेश्चन, 190 क्वेश्चन, और समय देखिए 2 घंटा 40 मिनट। मतलब जानते हैं 2 घंटा 40 मिनट का मतलब कितना होता है, 120 और 40 160, 160 मिनट, 160 मिनट का समय है, जिसमें 190 क्वेश्चन को सोल्व करना है। 160 मिनट के समय में 190 क्वेश्चन को हमको टच करना है, जिसमें 200 नंबर का ही होगा। ये मेन एग्जाम के लिए है, जो आपका मार्च या अप्रैल में, जो हमारा फेज 1 में जितने भी अभ्यर्थी अगर पास होते हैं फेज 1 में, तो वो फेज 2 में जाने के लिए इस पे रहेंगे, ठीक है। तो इतना आपको करना पड़ेगा। अब आप देखिए, मैं एक बैच और बता दूं, वो हुंकार बैच तो है ही। आप देखिए हुंकार बैच में क्रैश कोर्स प्लस, अगर आप चाहते हैं कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों का तैयारी करें, तो अलग अलग नहीं लेना चाहते हैं, तो 999 में आप दोनों बैच ले सकते हैं। 999 में दोनों बैच ले सकते हैं आप। 45 दिन का जो ये क्रैश कोर्स है 100, और उसके बाद की तैयारी के लिए आपको परचेज नहीं करना पड़ेगा। ये दोनों आप ले सकते हैं। आप मेंस एग्जाम में की जो तैयारी होगी, आप 999 में ओनली आप ले सकते हैं, मात्र और मात्र 999 में। तो जिन भी भाइयों को लगता है कि हाँ सर मुझे तैयारी करनी है, बैंक में जाना है, बैंक में इतनी बड़ी वैकेंसी आई है, बहुत दिनों बाद एसबीआई जो है निकाली है, और एक अपडेट और भी आ रही है, उसके बारे में मैं बताऊंगा। अभी नहीं, अपडेट आ रही है अभी कि बैंक पीओ का भी निकला है, बैंक पीओ का भी निकला है, ठीक है। तो उसके बारे में बताया जाएगा, अभी पूरा नोटिफिकेशन क्लियर आ जाए देन मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं देखूं कि आपका ये जो इसका फॉर्म फिलअप हो रही है एसबीआई क्लर्क के लिए, तो आप ये दोनों बैचेज आप ले सकते हैं। पीटी एग्जाम जो होता है प्रीलिम्स के लिए, और आपका मेंस एग्जाम के, दोनों की तैयारी आप मात्र और मात्र 999 में। एक चीज मैं बता दूं मेरे भाई, ये सबसे पूरे बिहार में सबसे कम अमाउंट में हर एक कोर्सेज को देने वाला मात्र एक चैनल जीएस आस्था एकेडमी ही है आपके लिए। तो हम लोग हमारी पूरे टीम मेहनत करते हैं। बस क्यों मेहनत करते हैं, उसके पीछे का रीजन ये है कि हम लोगों का एक ही उम्मीद है, मुहिम है, कि पैसे की वजह से किसी का पढ़ाई नहीं छूटेगा। अगर कोई पैसे की वजह से अगर उसका पढ़ाई में दिक्कत हो रही है कि पैसा मुझे इतना लग रहा है ट्यूशन में जाने पर 10,000 20,000 15,000, मेरे दोस्त, तो वो उतने पैसे को नहीं बनाना, सैकड़ा में तैयारी, गुरु दक्षिणा, कुछ ना कुछ तो दक्षिणा देना बनता है ना। तो एक गुरु दक्षिणे के रूप में एक चीज हम लोग लेते हैं। अब समझिए एक एक कोर्सेस अगर आप स्पेशल लेते हैं, किसी का कहीं पे ऑफलाइन क्लास करने जाते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आप समझते हैं ना 7,000 8,000 10,000 15,000 चार्ज करते हैं। लेकिन आपका एक कोर्स एक सब्जेक्ट के लिए, आप यहां देखिए, यहाँ ऑल सब्जेक्ट मात्र और मात्र 999 में आपका तैयारी कराएगा।
मात्र 999 में आप समझ सकते हैं कि कितना कम अमाउंट है, इस चीज को देखिएगा, ठीक है। ये आप ले सकते हैं। तो अभी फिर देर किस बात की, किस बात की देर है, आप अभी अपना मोबाइल उठाइए, जीएस सार्थक एकेडमी को डाउनलोड कीजिए, एप्लीकेशन पे जाइए, कोर्सेज को परचेज कीजिए और फटाफट ज्वाइन हो जाइए। अब आप देखिए मैं अभी बताया सिलेबस के बारे में, यहाँ देखिए क्या है, रीजनिंग एबिलिटी के क्या क्या सिलेबस है वो दिया हुआ है। देखिए पजल से पढ़ना है, सिटिंग अरेंजमेंट जो जानते हैं, डायरेक्शन सेंस में जाता है, ब्लड रिलेशन जानते हैं, सिलोगेंस जानते हैं, ऑर्डर एंड रैंकिंग जानते हैं, कोडिंग डिकोडिंग पढ़े होंगे आप लोग, जो भी हमारे बैंकिंग के रिलेशन से आप तैयारी किए वो, मशीन इनपुट जानते हैं, इनइक्वालिटीज जानते हैं, अल्फा न्यूमेरिकल जानते हैं, नंबर वाला जो होता है ना, डाटा सफिशिएंसी क्या होता है, लॉजिकल रीजनिंग क्या होता है कि लॉजिक लगा करके हमको सॉल्यूशन करना पड़ता है ना, फेज इन्फ्रेंस कहते हैं, कंक्लूजन आर्गुमेंट कहते हैं, रिजल्टेंट सीरीज बोलते हैं। ये सारे जो सिलेबस है रीजनिंग का, बस हमको इतना ही तैयारी करना है। ये रीजनिंग का सिलेबस में मुझे इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, कुछ अलग अलग नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये रीजनिंग का है। उसी तरह आप आ जाता है जनरल अवेयरनेस में हमको क्या पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस में क्या पढ़ना है, इसी में ज्यादा हमको पढ़ना है ना। तो जनरल अवेयरनेस में क्या पढ़ना है, नेशनल करंट अफेयर, पूरे नेशनल करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि स्पेशलाइज कर देना है, ठीक है। उसका इंटरनेशनल करंट अफेयर भी पढ़ना होगा, स्टेट करंट अफेयर पे पढ़ना होगा, आप जिस स्टेट के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे उसके लिए भी करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। स्पोर्ट्स न्यूज आपको जानना पड़ेगा, स्पोर्ट्स के बारे में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम के बारे में जाना है, एग्रीमेंट और जो होता है बुक्स अथॉरिटीज के बारे में सब, ये सारे आपको हर कुछ डे बाय डे, इसके लिए हम लोगों ने आपको पर डे का जो है हम लोग प्रोवाइड कराते हैं प्रत्येक दिन का जो करंट अफेयर है, वीकली मंथली, ये सारे करंट अफेयर हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। हर दिन जो भी हमारे पुराने अभ्यर्थी जो जुड़े हुए हैं उनको पर डे का पर डे जरूर मिलता होगा, करंट अफेयर तो जरूर मिलता है, हर दिन मिला जाता है, दिया जाता है, उसका कोई चार्जेस नहीं लिया जाता मेरे दोस्त, उसका कोई चार्जेस नहीं। तो ये हम लोग ऐसे ही आपको देंगे, मतलब आपके मोबाइल पे पहुंचेगा, एप्लीकेशन पे जितने भी हमारे प्यारे दोस्त हैं वो रहेंगे, उनको मिलेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस। इंग्लिश लैंग्वेज का क्या है वो आप देखेंगे, रीडिंग कम्प्रिहेंशन है, न्यू पैटर्न है, क्लोज टेस्ट है, फ्रेज है, और स्टेटमेंट है, सेंटेंस कंप्लीशन है, पैराग्राफ्स कंक्लूजन है, फ्रेजल वर्ब है, रिलेशन कनेक्शन है, कॉलम्स बेस्ड वर्ड रीअरेंजमेंट होता है। ये सारे सिलेबस आपका किसका है, ये इंग्लिश का सिलेबस है। इंग्लिश में बस इतना ही टॉपिक को मुझे पढ़ना है, इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ाई होगा यहाँ पे, बस घर पे प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब तक हमको मेहनत नहीं करना है, अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो आपको हमसे ज्यादा मेहनत करना होगा। क्यों, क्योंकि हम अगर 2 घंटे का मेहनत कर रहे हैं तो आपको उस पर 4 घंटा मेहनत देना होगा। क्यों, क्योंकि आपको रिपीट करना है, रिवीजन, समझिए कि रिवीजन, पढ़ाई तो यहाँ हो जाएगी, बस आपको रिवीजन के तौर पे उसको बार बार देखना होगा, पढ़ना होगा, तब जाके उसका क्लियर होगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं, इसी तरह आपको मैं मैथ के सिलेबस की बता चुका हूं, ठीक है। अब आप देखिए कंप्यूटर का, देखिए कंप्यूटर सिलेबस क्या है, इसके जो कंप्यूटर एप्टीट्यूड का है, क्या क्या हमको देखना है। देखिए यहाँ पे फंडामेंटल कंप्यूटर है, फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर है, सिक्योरिटी टूल्स है, नेटवर्किंग वाला है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है, बेसिक नॉलेज है, कंप्यूटर लैंग्वेज है, कंप्यूटर शॉर्टकट की है, ये सारे कुछ कंप्यूटर को जो जनरल चीज होते हैं ये सारे हमको पता होना चाहिए, तभी तो आप कंप्यूटर के बारे में क्या जानते हैं। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर है तो नेसेसरी बात है कि मुझे कंप्यूटर का यूज करना है, तो आना चाहिए, तभी तो आप बैंक में जॉब कर पाएंगे, क्योंकि वहां हर कुछ कंप्यूटर से, ऐसे तो हर सेक्टर में कंप्यूटर का नॉलेज खोजता ही है, बिना कंप्यूटर का कुछ भी नहीं है। आप देखिए, अब मैं बता दूं, ये हमारी पूरी टीम की तरफ से, हमारे पूरी टीम की तरफ से आप देखेंगे जो हुंकार बैच है, क्रैश कोर्स मैं अभी तुरंत बताया, ये आपका लाइव चलेगा, और सबसे अगर 45 दिन का सिर्फ कोर्स लेना चाहते हैं तो 449 में आपका कोर्स हो जाएगा। 449 में जो आपका कोर्स है वो हो जाएगा, 449 बोले 499 में, ठीक है मेरे दोस्त, 499 में आपका कोर्स है। अगर आप चाहते हैं कि पीटी और मेंस तीनों दोनों के लिए मैं तैयारी करूं, एक साथ परचेज करूं, तो 999 में आपका दोनों हो जाएगा मेरे दोस्त। तो अभी अभी आप उठाइए अपना मोबाइल और प्ले स्टोर पे जाइए और जीएस आज तक एकेडमी को डाउनलोड करके इस कोर्स को अभी ही परचेज करेंगे, अभी परचेज करेंगे तो